अस्सलाम स्टूडेंट 11 क्लास मैथ पंजाब की तरफ से जो न्यू बुक आई है फैक्टा की तरफ से हमने स्टार्ट किया हुआ था। आज हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.3 को स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है फैक्टराइज द फॉलोइंग कि आपको जो रकम दी गई है आपने इसको फैक्टर इसके बनाने हैं। तो सिंपल बेटा आसान सा क्वेश्चन है ये वाला। आपने क्या लिखना है सोल्यूशन के अंदर जो रकम लिखी हुई है उसे लिख लिया ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने फार्मूला बनाना तो उसके हम लिखेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे -1 कर दिया। अब -1 इसका हो जाएगा प्लस, ऊपर रकम वही आ जाएगी। यहाँ साथ ही में लिख लिया 4b का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि अयोटा स्क्वायर इज इक्वल होता है -1 के। ठीक है, जहाँ पे -1 लिखा हुआ है वहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं अयोटा स्क्वायर। तो ये आएगा मेरे पास ए स्क्वायर -4 अयोटा स्क्वायर और साथ में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये a का होल स्क्वायर -2 अयोटा b और ये भी आ जाएगा होल का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है कि x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर इज इक्वल होता है एक दफा माइनस के अंदर और एक दफा प्लस के अंदर। ठीक है, तो ये देखिए ये मेरे पास लेट करे x है, ये मेरे पास y है। तो देखिए x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, तो एक दफा ये रकम प्लस के अंदर लिख देनी है, एक दफा ये रकम माइनस के अंदर लिख देनी है। तो हम लिखेंगे 2 अयोटा b और ये ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे a प्लस 2 अयोटा b और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखते हैं 9 ए स्क्वायर प्लस 16 बी का स्क्वायर। नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं हम 9 ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर -1 16 बी का स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 9 ए स्क्वायर माइनस 16 अयोटा स्क्वायर साथ में बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3a होल का स्क्वायर -4 अयोटा बी और ये भी आ जाएगा होल का स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला इस्तेमाल करेंगे हम, एक दफा यही रकम माइनस के अंदर, ठीक है, और एक दफा यही रकम प्लस के अंदर, और ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट जो पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 को देखते हैं। वो जी 3x स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं कॉमन, तो 3 कॉमन तो उसे निकाल दिया, अंदर रह गया x स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 3 ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे -1 साथ में y का स्क्वायर और ये ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो ये आएगा 3 ब्रैकेट के अंदर आएगा x का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर और साथ में y का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने फार्मूले का इस्तेमाल करना है हमने। यहाँ पे हम लिख सकते हैं अयोटा y होल का स्क्वायर और ये कर्ली ब्रैकेट बंद। तो ये आएगा 3, एक दफा ये रकम माइनस के अंदर, ठीक है, अयोटा साथ वैसे ही आ जाएगा, और एक दफा यही रकम प्लस के अंदर अयोटा साथ वैसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे हम लगा लेते हैं कर्ली ब्रैकेट और ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है। सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन के अंदर हम रकम लिख लेते हैं 144 एक्स स्क्वायर प्लस 225 वाई का स्क्वायर। यहाँ पे हम माइनस का इस्तेमाल करेंगे, वही जो काम हम पहले कर चुके हैं। 144 एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, साथ में लिख देते हैं 1 और साथ लिख दिया हमने 225 वाई का स्क्वायर। फिर लिखेंगे 144 एक्स का स्क्वायर माइनस 225 अयोटा स्क्वायर वाई का स्क्वायर। अब 14 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 12x, तो साथ में लिख देंगे होल का स्क्वायर माइनस 125 है, यहाँ पे लिखेंगे 15 अयोटा y और साथ में लिख देंगे होल का स्क्वायर। तो यही रकम एक दफा प्लस के अंदर आ जाएगी, ठीक है, और यही रकम एक दफा माइनस के अंदर हमने लिख देंगे 12x प्लस 15 अयोटा y,
ये रकम इसका आंसर आ जाता है। यहाँ से आप एक स्टेप और बढ़ा सकते हो। तो आप अगर 3 को कॉमन लेंगे तो ये आएगा 4x माइनस 5 आयोटा y, ठीक है। ये 3 यहाँ पे भी और सेम यही काम यहाँ पे भी हो जाएगा कि जब हम कॉमन लेंगे तो सिंपल वो बाहर आ जाएगा। ये आंसर भी लिख सकते हैं आप और ये आंसर भी लिख सकते हैं आप। अब देखिए रकमें आपके पास आ चुकी हुई है 3। अब जब 3 रकमें आ जाए तो हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे? सबसे पहले जो रकम लिखी हुई है हम वही लिख देंगे 2 आयोटा साथ में z -1। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखिए z स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी, यहाँ पे प्लस लगा के अगर हम इसे ब्रैकेट के अंदर -1 लिख देते हैं तो प्लस माइनस माइनस तो सेम वही रकम बन जाएगी। तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा जी प्लस आयोटा का स्क्वायर। अब देखिए ये फार्मूला एक बन रहा है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2। पहली रकम क्या है वो है z और दूसरी रकम क्या है आयोटा। यानी कि फार्मूला हमने ये वाला लगाया है x माइनस वाई होल का स्क्वायर। ये फार्मूला हम इस्तेमाल कर रहे हैं कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2 पहली रकम और साथ में दूसरी रकम। तो ये देखिए x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर -2 पहली रकम और दूसरी रकम। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन गया z माइनस आयोटा होल का स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और अगर स्क्वायर आ जाए तो आप इसी रकम को 2 दफ़ा भी लिख सकते हैं। ये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 है, तो सिंपल इसे भी हम हल कर लेते हैं। आसान सा पार्ट है। जी स्क्वायर प्लस 6 जी प्लस 13। तो यहाँ पे हमने एक थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करनी है कि जी स्क्वायर प्लस 6 जी प्लस 4 प्लस 9। तो जैसे हमने 13 को +4 +9 किया हुआ है। ये क्यों किया हुआ है? ताकि हमारे पास जो फार्मूला है वो कंप्लीट हो सके। तो सिंपल हम जो ये रकम है इसे ऐसे लिख लेते हैं 6g, यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस 9 माइनस और माइनस ब्रैकेट के अंदर 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो सेम वही रकम बन गया। सिर्फ बेटा अपनी ये स्टेप समझने हैं। ये मैं आपको चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नेक्स्ट ये मेरे पास आएगा जी स्क्वायर प्लस 6g प्लस 9 माइनस ये आएगा -1 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए ये आ गया जी स्क्वायर प्लस 9 ना इसे हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 2। पहली रकम क्या है वो है जी, दूसरी रकम क्या है वो है 3। तो ये देखिए ये सिंपल मैंने सिर्फ कितनी रकम सॉल्व की है, ठीक है। अब वो ये आ गया, अब ये माइनस वैसे ही आ गया। अब ये -1 है, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं आयोटा का स्क्वायर और साथ में 4 वैसे ही। अब देखिए ये फ़ॉर्मूला बन गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy यानी कि g प्लस 3 होल का स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल का स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक फ़ॉर्मूला बन गया दोबारा x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर यानी कि g प्लस 3। एक दफ़ा ये रकम प्लस के साथ, ठीक है, और दूसरी दफ़ा g प्लस 3 यही रकम माइनस के साथ आ जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पे आएगा g प्लस 3 प्लस 2 आयोटा और यहाँ पे आएगा g प्लस 3 माइनस 2 आयोटा और ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट ये पार्ट नंबर है 7। पार्ट नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्यूशन की रकम लिखेंगे जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस 5। तो इस रकम को हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस 4 प्लस 1। नेक्स्ट आएगा जी स्क्वायर प्लस 4g प्लस 4 माइनस और साथ में -1। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सेम वही रकम बन जाएगी। तो ये देखिए ये आ गया जी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 पहली रकम और दूसरी रकम, ठीक है। और ये आएगा माइनस आयोटा का स्क्वायर।
सिंपल देखिए ये जो रकम है इतनी सी, इसका तो बन गया फार्मूला और वो भी आ गया आयोटा स्क्वायर के अंदर। ये देखिए ये आएगा मेरे पास जी प्लस 2 होल का स्क्वायर माइनस आयोटा होल का स्क्वायर। तो ये आएगा जी प्लस 2 माइनस आयोटा और जी प्लस 2 प्लस आयोटा और ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ। तो हमने क्या करना है, जो जी स्क्वायर है इसके साथ जो रकम लिखी हुई है इसे हमने ख़त्म करना है। तो इसे ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई और 2 से ही डिवाइड करेंगे ये सारी रकम को, ठीक है। -22 जी प्लस 65। जब हम इसे अंदर मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे तो ये देखिए ये तो बाहर आ जाएगा, ये आएगा 2 जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 -22 जी डिवाइडेड बाय 2 प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2। तो ये रकम मेरे पास आएगी 2 वैसे ही, यहाँ पे आएगा जी का स्क्वायर -11 जी प्लस 65 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने क्या करना है, ये जो वेरिएबल है जिसकी पावर क्या है 1, इसके साथ जो भी कांस्टेंट है इसको 2 के ऊपर डिवाइड करना है और प्लस माइनस करना है इस रकम के अंदर और उसका स्क्वायर लेना है। यानी कि जो रकम लिखी हुई है इससे हम वैसे लिखेंगे -11 जी प्लस 65/2। इसके अंदर हमने प्लस करना है क्या 11/2 और इसी को हमने क्या करना है -11/2 और इन दो रकमों का साथ हमने स्क्वायर ले लेना है। यह हमने क्यों किया है अभी आपको समझ आ जाती है कि हमने ऐसा क्यों किया है। यह आ गया जी का स्क्वायर -11 जी प्लस 11/2, यह आएगा होल का स्क्वायर, ठीक है। ये मैं ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। अभी आपको समझ आ जाती है कि मैंने ये किया क्या है। 65/2 -121/4 और इसे भी हम कर देते हैं ब्रैकेट के अंदर और ये सारी रकम को हमने कर लिया कर्ली ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए ये जो ब्रैकेट के अंदर मैंने रकम लिखी है और ये जो ब्रैकेट के अंदर रकम लिखी है ये तो एक बनेगा फार्मूला, और इसको मैं जब हल करूँगा तो ये भी बनेगा एक फार्मूला। यही रकम अगले पेज के ऊपर दोबारा लिखता हूँ। आप देखिए ये मैंने क्या किया है, ये देखिए रकम क्या थी जी का स्क्वायर -11 जी। तो ये देखिए जी का स्क्वायर ये आ गया माइनस, ये आ गया 11, ये आ गया जी। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया हुआ है। क्यों किया हुआ है, ये फार्मूला कंप्लीट कर रहा हूँ कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर -2, ये पहली रकम क्या है 11/2 और ये दूसरी रकम यानी कि जी। इसे आप इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अगर हम इन दोनों को कटिंग करेंगे तो दोबारा वो पीछे वाली रकम ही बन जाएगी और ये जो रकम है ये मैंने साथ वैसे ही लिख दी है। अब देखिए ये मेरे पास फार्मूला बन गया एक जी -11/2 होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं प्लस, एलसीएम लिया है, एलसीएम आ गया मेरे पास 4, 2 को 4 के ऊपर डिवाइड किया आंसर आया 2, 2 को 65 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 130 माइनस 4 को 4 के ऊपर डिवाइड किया 1 आया, 1 को 121 से मल्टीप्लाई किया तो वही रकम वैसे ही आ जाएगी और टोटल इस रकम को हमने कर दिया ब्रैकेट के अंदर। फिर यहाँ पे आ गया 2, ये मेरे पास रकम आ गई जी -11/2, ये आ गया होल का स्क्वायर प्लस, जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगा ये आ जाएगा 9/4 और ये भी आ जाएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर। तो फिर यहाँ पे आएगा 2 कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा जी -11/2, ये आएगा होल का स्क्वायर प्लस ये आएगा 3/2, ये भी आ गया होल का स्क्वायर और ये कर्ली ब्रैकेट बंद आ जाएगी। तो ये देखिए ये फार्मूला बन चुका हुआ है कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो ये से हम लिखते गए ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पे हम साथ लगा लेंगे माइनस, यहाँ पे -1 और ये आएगा 3/2 होल का स्क्वायर, ये कर्ली ब्रैकेट बंद होगी और यहाँ पे देखिए ये फार्मूला दोबारा बन जाएगा जी -11/2, ये आएगा होल का स्क्वायर माइनस ये आएगा 2 आयोटा बाय 3 होल का स्क्वायर और ये कर्ली ब्रैकेट बंद। तो ये मेरे पास सिंपल आ गया 2, ये आ गया कर्ली ब्रैकेट
जी माइनस 11/2। ठीक है, एक दफ़ा ये रकम आ गई माइनस के अंदर, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, और एक दफ़ा यही रकम आ गई प्लस के अंदर 2/2 और ये ब्रैकेट बंद और ये कर्ली ब्रैकेट भी बंद, और ये इसका आंसर बेटा आ जाता है। इतना लिखना है, इतना भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे स्टेप बढ़ाना चाहते हैं तो आप स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, वो आएगा जी माइनस 11/2 माइनस 2/2, ये कर्ली ब्रैकेट बंद, और इस तरफ है जी माइनस 11/2 प्लस 2/, डिवाइडेड बाई 2, ये कर्ली ब्रैकेट बंद, और ये एक लास्ट स्टेप आ जाएगा आपके पास जी माइनस, ये इसका आ गया एलसीएम 2, 11 प्लस 2/, ये लिख सकते हैं, और इस जगह पे जी माइनस 11 माइनस 2/2 आप ये भी लिख सकते हैं। दोनों के अंदर आंसर आपका सेम है, इसमें कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स इनटू लीनियर फैक्टर्स। आपको जो रकम दी गई है पॉलिनोमियल इक्वेशन, आपने इसके फैक्टर बनाने हैं। तो बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर यही रकम लिखनी है, जी क्यूब प्लस 8 है तो इसे आप लिखे 2 का क्यूब। ठीक है, इसके ऊपर आपने एक फार्मूला इस्तेमाल करना है। फार्मूला क्या है, फार्मूला जी ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, जो कि इक्वल होता है ए प्लस बी के। उसके बाद आएगा जी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ये फार्मूला आपने इस्तेमाल करना है। यानी कि जी प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, फिर आएगा जी का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर आ गया 4 माइनस ए बी यानी कि 2 साथ में जी, ये आपने कर लिया। अब यहाँ पे भी आपने थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन करनी है, जी प्लस 2 तो वैसे ही चलता जाएगा। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हम कर देंगे जी का स्क्वायर माइनस 2 जी, ये मेरे पास प्लस 4 है, इसे हम लिख सकते हैं +1 प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आएगा मेरे पास जी प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे हम लिखेंगे जी का स्क्वायर माइनस 2g प्लस 1, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस के साथ स्क्वायर रूट 3, और साथ में हम इसके ऊपर लगा लेंगे स्क्वायर रूट। तो ये देखिए सिंपल, ये स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल मेरे पास वही 3 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट हम लिखेंगे जी प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2, पहली रकम जी दूसरी रकम 1, और ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे हम लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस, यहाँ पे -1, और साथ में लिख देते हैं स्क्वायर रूट 3, और इसका भी स्क्वायर, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। उम्मीद है बेटा आपको इस स्टेप की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम लिखना है जी प्लस 2, ये ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे फार्मूला बन के है जी -1 होल का स्क्वायर, यहाँ पे लगाते हैं कर्ली ब्रैकेट माइनस, ये आएगा स्क्वायर रूट 3 होल का स्क्वायर, साथ में अयोटा का भी स्क्वायर, और ये कर्ली ब्रैकेट बंद। ये फार्मूला जो सा है वो हम साथ लिख देंगे, इसे हम जी प्लस 2 को वैसे लिख दिया। ये आएगा जी -1 होल का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, और ये भी आ जाएगा होल का स्क्वायर, ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ये आएगा जी प्लस 2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे है जी -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 साथ में अयोटा, और जी -1, इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिख लेते हैं, प्लस स्क्वायर रूट 3 साथ में अयोटा, ये बंद, और ये कर्ली ब्रैकेट भी बंद। ये आएगा जी प्लस 2, यह आएगा जी -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, यह है जी -1 प्लस स्क्वायर रूट 3, और ये अयोटा, और ये कर्ली ब्रैकेट भी बंद आ जाएगी, और सिंपल बेटा ये आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है मेरे पास जी क्यूब प्लस 27, तो इससे हम क्या करेंगे, इसे हम लिखते हैं जी का क्यूब प्लस 3 का क्यूब। अब यहाँ पे भी वही फार्मूला इस्तेमाल होना है जी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किस इक्वल है,
एक दफ़ा यही रकम प्लस के अंदर ए प्लस बी, उसके बाद आएगा जी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है। यानी कि जी प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर और यहाँ पे आएगा जी का स्क्वायर प्लस 9 माइनस 3g और ये ब्रैकेट क्लोज, और ये मेरे पास आएगा जी प्लस 3, ये आएगा वैसे ही। यहाँ पे हम लिखते हैं जी का स्क्वायर माइनस 3g प्लस 9, और साथ में हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम प्लस करते हैं 3/2 और यही रकम हम माइनस करेंगे 3/2 और साथ में हम इनका स्क्वायर ले लेंगे। यानी कि कंप्लीटिंग मेथड का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने जा रहे हैं। यानी कि जी प्लस 3 तो मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, और जो ऊपर रकम है वो है जी का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले की पहली रकम, दूसरी रकम है 3/2, ठीक है। दूसरी रकम में 3/2 कहाँ से आई, ये रकम है प्लस 3/2 होल का स्क्वायर। तो ये मेरे पास एक रकम आ गया है। साथ में मेरे पास आएगा प्लस 9 माइनस 9/4 ब्रैकेट क्लोज, और साथ में कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज हो जाएगी। अब देखिए ये है मेरे पास जी प्लस 3, ये वैसे ही मेरे पास आ गया। यहाँ पे जी माइनस 3/2 होल का स्क्वायर, ये मेरे पास एक रकम बन रही है, और यहाँ पे मेरे पास एलसीएम आ जाएगा 4, यहाँ पे आएगा 36 माइनस 9। कैसे आया देखिए, नीचे क्या है 4 को 1 के ऊपर डिवाइड किया तो 4 ही आया, 4 को 9 से मल्टीप्लाई किया 36 आया, 4 को 4 के ऊपर डिवाइड किया 1 आया, 1 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 9 ही आ गया। साथ हम इसकी कर्ली ब्रैकेट बंद कर लेंगे, तो ये मेरे पास आ गया जी प्लस 3 जी माइनस 3/2, ये कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, साथ हम यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, फिर हम माइनस के अंदर 1, और 36 में से जब हम 9 करेंगे तो ऊपर आएगा 27/4, ये ब्रैकेट बंद और ये भी बंद। अब इसको हम कुछ यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं ताकि सामने सारी चीज़ें हो। तो ये देखिए बेटा मेरे पास आ गया जी प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, यहाँ पे जी माइनस 3/2, ये आएगा होल का स्क्वायर, ये आ गया माइनस, ये 27 को हम कुछ इस तरह से लिख लेते हैं। पहले तो आएगा आयोटा का स्क्वायर बाहर, और ये आएगा जी 27/4, और ये मेरे पास आ जाएगा होल का स्क्वायर, और ये कर्ली ब्रैकेट भी बंद हो जाएगी। यहाँ पे आएगा जी प्लस 3 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन, जी माइनस 3/2, ये आएगा होल का स्क्वायर माइनस, अब 27 है, 27 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3/2 मल्टीप्लाई 2, इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट, साथ में यहाँ पे आएगा स्क्वायर और साथ में आएगा योटा का स्क्वायर, और ये कर्ली ब्रैकेट भी बंद। नेक्स्ट आएगा जी प्लस 3, ये ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आएगा मेरे पास जी माइनस 3/2, ये ब्रैकेट वैसे ही इसके ऊपर स्क्वायर माइनस, तो यहाँ पे मेरे पास आएगा आयोटा, यह आएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2 का स्क्वायर, साथ में आयोटा, और ये सारी रकम आ जाएगी स्क्वायर के अंदर, और ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे फार्मूला ओपन हो जाएगा कि जी प्लस 3, और एक दफ़ा ये रकम आ जाएगी माइनस के अंदर, जी माइनस 3/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2 का स्क्वायर, साथ में आयोटा। एक दफ़ा ये रकम आएगी, दूसरी दफ़ा यही रकम आएगी प्लस के अंदर, जी माइनस 3/2 प्लस 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3/2 का स्क्वायर, साथ में आयोटा, ये बंद, और साथ में कर्ली ब्रैकेट भी बंद। ये मेरे पास एक लास्ट स्टेप है जिसके साथ ये सवाल ख़त्म हो जाएगा। जी माइनस 3/2 माइनस 3/2 स्क्वायर रूट 3 ऊपर योटा, देखिए ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी दफ़ा मेरे पास आएगा जी माइनस 3/2 प्लस 3/2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और ये ब्रैकेट बंद, और ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है।
जो नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, पार्ट नंबर 3 आसान है बेटा। इसके अंदर देखिए 4 रकमें आ चुकी हुई है। जब 4 रकमें आ जाए तो आपने क्या करना है, इन 2 रकमों में से देखिए कॉमन क्या है, इन 2 में देखिए कॉमन क्या है। तो सबसे पहले मैं यही रकम जो उनसे है वो वैसे ही लिख लेता हूँ, ठीक है। +16 जी -32, ठीक है। अब देखिए जी स्क्वायर, ये कॉमन निकाला, अंदर आ गया जी -2। यहाँ पे +16 कॉमन निकालेंगे तो ये भी आएगा जी-2। अब जी-2 दोनों में कॉमन था वो बाहर निकाल दिया। दूसरी तरफ रह गया जी स्क्वायर +16। अब +16 है, इससे हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आएगा जी स्क्वायर माइनस और फिर -1 साथ में 16, ये ब्रैकेट क्लोज, जी-2, यहाँ पे आएगा जी का स्क्वायर -16 है, इसे हम लिख सकते हैं 4 आयोटा होल का स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद। तो ये मेरे पास देखिए आ गया जी-2 ब्रैकेट क्लोज और ये जी-4 आयोटा और साथ में जी+4 आयोटा, और ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास, यहाँ पे भी हम सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर यही रकम लिखते हैं, जी⁴ +21 जी स्क्वायर -100। तो यहाँ पे देखिए अगर हम 100 को जी4 से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो यह आएगा 100 जी4। अब किसी ऐसे टेबल से हम मल्टीप्लाई करेंगे कि मल्टीप्लाई करने से 100 जी की 4 आ जाए, और इन्हीं दो टेबल को अगर हम प्लस माइनस करें तो वो 21 जी स्क्वायर आए। तो सिंपल देखिए अगर हम 25 जी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवाते हैं हम 4 जी स्क्वायर के साथ, तो 25 4 द 100, और अगर हम इनको माइनस करते हैं तो ये आएगा 21। यानी कि जो मेरे पास पेयर बनेंगे जी स्क्वायर +25 जी स्क्वायर -4 जी का स्क्वायर -100, ये आएगा जी स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे 4 था, ठीक है, जी की 4, तो जी स्क्वायर कॉमन निकाल दिया, अंदर आ गया जी स्क्वायर +25, यहाँ से हमने -4 को कॉमन निकाला, अंदर आ गया जी स्क्वायर +25। तो ये मेरे पास आएगा जी स्क्वायर -4 और कॉमन मेरे पास आ गया जी स्क्वायर +25। तो इस रकम को हम लिख सकते हैं जी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये कर्ली ब्रैकेट आ गई बंद। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर -1 साथ में 25, और ये कर्ली ब्रैकेट भी बंद हो जाएगी। यह आएगा जी-2, ठीक है, एक दफ़ा माइनस में, और जी+2 एक दफ़ा प्लस में। तो यहाँ पे आएगा जी स्क्वायर -25 आयोटा का स्क्वायर। तो 2-3 स्टेप इसके अंदर और बढ़ा लेते हैं हम। ये दो रकमें हैं जी-2 और जी+2, ये तो मेरे पास वैसे ही आएगी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं जी का स्क्वायर -5 आयोटा होल का स्क्वायर, ये कर्ली ब्रैकेट बंद आ जाएगी। ये आएगा जी-2 जी+2, ठीक है, और साथ में जी-5 आयोटा और साथ में जी+5 आयोटा, और ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट जी जी की 4 -16, सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर यही रकम लिखेंगे कि जी की 4 -16, तो ये आएगा जी होल की पावर जी की 2, ऊपर भी आएगा 2 माइनस ये आएगा 4 का स्क्वायर। तो ये हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर यानी कि एक दफ़ा माइनस के अंदर और यही रकम एक दफ़ा प्लस के अंदर। दोबारा हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा जी का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये कर ली ब्रैकेट बंद। यहाँ पे लिख सकते हैं हम जी का स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर। उम्मीद है आपको आयोटा स्क्वायर की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट आ गया जी-2 और जी+2, यहाँ पे आएगा जी का स्क्वायर -2 आयोटा होल का स्क्वायर, ये कर्ली ब्रैकेट बंद आ जाएगी। यहाँ पे आ गया जी
-2, यहाँ पे z +2, फिर आएगा z -2 आयोटा और z +2 आयोटा। ये आ गया इसका आंसर। नेक्स्ट है z की 4 + 3z स्केयर -4। सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले ये रकम लिखेंगे, z की 4 -3z स्केयर -4। नेक्स्ट यहाँ पे भी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। 4 को z स्केयर से z की 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4z की 4। अब मल्टीप्लाई करें तो 4z आए, प्लस माइनस करें तो यहाँ पे +3z स्केयर आए। तो अगर हम 4z की 2 को मल्टीप्लाई करते हैं z स्केयर के साथ, ठीक है, तो ये आएगा 4z स्केयर। और अगर हम यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 3z आ जाएगा। तो यानी कि z की 4 + 4z का स्केयर -z स्केयर -4, ये रकम आ गई। यहाँ से z स्केयर को कॉमन निकाला, अंदर आ गया z स्केयर +4, यहाँ पे -1 को कॉमन निकाला, अंदर आ गया z स्केयर +4। तो नेक्स्ट ये मेरे पास आएगा z स्केयर -1, यहाँ पे आएगा z स्केयर +4। ये आएगा मेरे पास जी x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। इस तरफ हम लिखते हैं z स्क्वायर -4 आयोटा का स्क्वायर, ये आएगा z -1 और z +1। नेक्स्ट आएगा जी z का स्क्वायर -2 आयोटा होल का स्क्वायर, ये कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगी। ये आएगा z -1 z +1, इस तरफ आएगा z -2 आयोटा और यह पे आएगा z +2 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज। और ये सिंपल आपका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट मेरे पास है पार्ट नंबर 7, z की पावर 4 + 5 z की पावर 2 + 6। तो यहाँ पे भी हमने फैक्टराइजेशन ही करनी है, तो मैं सिंपल करता हूँ z की पावर 4 + 2z की पावर 2 + 3z की पावर 2 + 6। अब किया गया है 3 to the 6, तो यह आ गया 6 z स्केयर z की 4, दोनों को प्लस करें तो 5z आ जाता है। तो सिंपल यहाँ पे z स्केयर कॉमन, अंदर आएगा z स्केयर +2, यहाँ पे +3 कॉमन, अंदर आएगा z स्केयर +2, यह आएगा जी z स्केयर +3 ब्रैकेट क्लोज और यह पे आएगा z स्केयर +2 ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे दोनों तरफ हम यहाँ पे माइनस का इस्तेमाल करने के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे आएगा z स्केयर माइनस, यहाँ पे आएगा आयोटा स्केयर और यहाँ पे √3 और इसका भी हम लगा लेंगे स्केयर, ठीक है, और यह ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे भी हम ऐसे ही काम करेंगे कि z का स्केयर माइनस आयोटा स्केयर साथ में 2 स्केयर रूट और इसका भी हम ले लेंगे स्केयर, ये ब्रैकेट क्लोज। ये आएगा जी z स्केयर -√3 आयोटा, ये आएगा होल का स्केयर, ये ब्रैकेट बंद। यहाँ पे आएगा z स्केयर -√2 आयोटा ब्रैकेट क्लोज, ये भी हो जाएगा ऐसे ही। ये आएगा z -√3 आयोटा, माइनस के अंदर एक दफ़ा ये रकम, और z +√3 आयोटा प्लस के अंदर, फिर z -√2 आयोटा माइनस के अंदर और z +√2 आयोटा प्लस के अंदर, और ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 8। पार्ट नंबर 8 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। इस रकम को हम लिख सकते हैं जी कुछ इस तरह से, z की 4, ठीक है, -32 z का स्केयर -3969, और यहाँ पे हम प्लस करेंगे जी 16 के स्केयर को और इस 16 के स्केयर को ही हम माइनस कर देंगे। अब 16 का स्केयर क्या होता है 256। अब ये हमने क्यों 256 किया है, ये यानी कि 16 का स्केयर किया है, ये देखिए बेटा एक स्टेप में आपको समझ आ जाएगी। ये है जी z का स्केयर, यहाँ से हम लेते हैं +16 का स्केयर, यहाँ पे -2, पहली रकम आएगी z स्केयर, दूसरी रकम क्या आएगी यहाँ पे 16, 2 × 16 तो आएगा 32,
तो ये जो 16 यहाँ पे आया, इसी वजह से मुझे पता चल गया कि हमने यहाँ पे भी 16, यहाँ पे भी 16 करना है, क्योंकि फार्मूला बन जाएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। ये मेरे पास फार्मूला बनेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 16 का स्क्वायर किया है। बाकी रकम बात रही है 3969, यहाँ पे माइनस 16 का स्क्वायर क्या है 256, यहाँ पे लिख लिया हमने 256। ठीक है, ये मेरे पास देखिए फार्मूला बन गया z माइनस 16, साथ में आ गया होल का स्क्वायर माइनस, जब हम दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे आएगा 4225। तो ये है कि मेरे पास z माइनस 16, ये आ गया होल का स्क्वायर माइनस 4225 की जगह पे हम लिख लेंगे 65 का स्क्वायर। ये मेरे पास फार्मूला बन गया जी, z माइनस 16 एक दफ़ा 65 के साथ, और यही रकम z माइनस 16 एक दफ़ा प्लस के साथ। तो बेटे एक छोटा सा देखें, ये मेरे पास क्या है जी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी जी स्क्वायर, यहाँ पे भी जी स्क्वायर, ये जी स्क्वायर वैसे ही आता जाएगा। जब दोनों को हम माइनस प्लस करेंगे तो ये आएगा जी माइनस के अंदर 81, ठीक है, और ये मेरे पास आएगा प्लस के अंदर 49। अब देखिए जो 81 है ये तो सिंपल हल हो जाएगा कि जी का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, ये कर्ली ब्रैकेट और ये भी कर्ली ब्रैकेट, ये है भी कर्ली ब्रैकेट ओपन, ये आएगा जी जी का स्क्वायर माइनस 49 आयोटा का स्क्वायर, यह आएगा जी माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज और जी प्लस 9 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पे आएगा जी माइनस 7 आयोटा होल का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये आएगा जी माइनस 9 जी प्लस 9 जी माइनस 7 आयोटा और जी प्लस 7 आयोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड दी रूट्स। आपको ये रकम दी गई है, आपने इसके रूट्स फाइंड करने हैं, और कहते हैं हैंस एक्स प्लस इज अ प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर, और इसके जो जवाब आएगा वो लीनियर फैक्टर आएंगे। आप सोल्यूशन के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रकम लिखी हुई है वो लिख लेंगे। रकम है जी की 4 प्लस 7 जी स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल 0। यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, 144 को जी की 4 से मल्टीप्लाई करवाया, 144 को जी की 4 से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब किसी ऐसे टेबल से मल्टीप्लाई करें कि 144 आए और उन्हीं दो टेबल को प्लस माइनस करें तो 7 जी स्क्वायर आए। अगर हम 9 जी को मल्टीप्लाई करवाते हैं 16 जी 2 के साथ, तो यह आएगा 144, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे प्लस लिख देते हैं, यानी कि इस रकम के दरमियान प्लस और यहाँ पे माइनस, जब माइनस लिखेंगे तो जवाब आएगा 7 जी का स्क्वायर, यानी कि ये आएगा जी की 4 माइनस 9 जी स्क्वायर प्लस 16 जी का स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल 0। यहाँ पे जी स्क्वायर कॉमन, अंदर आएगा जी स्क्वायर माइनस 9 प्लस 16 को कॉमन लिया, यह आएगा जी स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल 0। यह आएगा जी स्क्वायर प्लस 16, यहाँ पे आएगा जी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 0। यह आएगा जी स्क्वायर माइनस 16 आयोटा का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये आएगा जी स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल 0। यहाँ पे अब हम इसका फार्मूला बना देते हैं जी, एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये ब्रैकेट आगे की क्लोज। यहाँ पे हम लिखेंगे जी का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल 0। यह आएगा जी माइनस 4 आयोटा एक दफ़ा माइनस के अंदर और जी प्लस 4 आयोटा एक दफ़ा प्लस के अंदर, जी माइनस 3 एक दफ़ा माइनस में और जी प्लस 3 एक दफ़ा प्लस में, यानी कि जी माइनस 4 आयोटा इज इक्वल आ गया 0 के और जी इज इक्वल आ गया 4 आयोटा के, ठीक है। एक तो ये पहला रूट बन गया, दूसरा रूट है जी प्लस 4 आयोटा इज इक्वल 0
और z इज इक्वल है -4 आयोटा, ये दूसरा रूट आ गया। तीसरा है z -3 इज इक्वल 0 और z इज इक्वल आ गया 3 के, तीसरा रूट आ गया। और z +3 इज इक्वल आ गया 0 के और z इज इक्वल आ गया -3 के, ये मेरे पास आ गया फोर्थ रूट। तो हमने कितने, तो हमने देखिए पावर कितनी थी, हमारी पावर 4 थी, तो हमारे रूट्स भी कितने आ गए, 4 आ गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आपने इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के साथ सॉल्व करना है। तो सिंपल बेटा आसान से क्वेश्चन है जी 2z का स्क्वायर -3z +4 इज इक्वल 0। 2 ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये देखिए मेरे पास आएगा z स्क्वायर, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2, -3z डिवाइडेड बाय 2 +4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 0। क्योंकि यहाँ पे भी 2 था, ऊपर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होता है, तो जो मल्टीप्लाई वाला 2 था वो नीचे आके इधर डिवाइड होकर ख़त्म हो जाएगा। ये रह जाएगा जी z स्क्वायर -3z बाई 2 +2 इज इक्वल 0। यह आएगा z स्क्वायर -3z बाई 2 इज इक्वल -2 +2 के इक्वल के इस तरह भेज दिया, -2 आ गया। अब देखिए ये जो मेरे पास रकम है, ये वाली रकम, दूसरी रकम, यहाँ पे हमने क्या करना है, -3/2 को मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ। जो भी जवाब आता है उसको इस रकम के अंदर एक दफ़ा प्लस कर देना है, -3/4, और इसका स्क्वायर ले लेना है, और इस तरफ भी हमने प्लस करके स्क्वायर ले लेना है। अब इस रकम को उठा कर मैं इस तरफ भेजूंगा तो माइनस के अंदर हो जाएगा, ये दोनों रकम आपस में कट जाएगी और ऊपर वाली रकम दोबारा वही बन जाएगी। अब हमने ये स्क्वायर क्यों लिया है, ताकि हम फार्मूला कंप्लीट कर सके। जी का स्क्वायर फार्मूले का 2, पहली रकम जी, दूसरी रकम है जी 3 बाय ब्रैकेट क्लोज -3/4, ये प्लस के अंदर, ये वैसे ही माइनस के अंदर, स्क्वायर इज इक्वल आ जाएगा 2 + 9/16। तो देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, तो फार्मूला बन गया a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी कि z -3/4 होल का स्क्वायर इज इक्वल, यहाँ पे देखिए 1 है, एलसीएम इनका क्या आएगा, एलसीएम आएगा 16। 1 को 16 के ऊपर डिवाइड किया तो 1 16 है, 16 को 2 से किया तो 32, साथ में 9 वैसे आएगा। ये आएगा मेरे पास, तो ये मेरे पास माइनस था, या भी माइनस, या भी माइनस, तो मेरे पास ये आएगा 23 माइनस के अंदर बाय 16, यानी कि -23/16। अब ये माइनस के अंदर है, इससे हम रकम को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, z -3/4 होल का स्क्वायर इज इक्वल है 23 आयोटा स्क्वायर बाय 16। तो यहाँ पे हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये आएगा z -3/4 इज इक्वल है ±23 आयोटा बाय 16, और इसके ऊपर जस्ट स्क्वायर रूट, तो यह आएगी z इज इक्वल है 3/4 ± स्क्वायर रूट 23/16, साथ में आयोटा, और ये रकम आ जाएगी 3/4 प्लस स्क्वायर रूट 23/4, साथ में आयोटा, और आखिरी स्टेप मेरे पास आएगा 3, साथ में माइनस भी है, 3 ± स्क्वायर रूट 23 आयोटा बाय 4, और ये इसका आंसर आ जाता है जी स्क्वायर -6z + 30 इज इक्वल 0। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर लिखते हैं हम जी स्क्वायर -6z + 30 इज इक्वल 0। अब यहाँ पे देखिए जी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, यानी कि हम किसी के साथ भी डिवाइड नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप हमने करना है -6z, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ भेज दिया, ठीक है। थर्ड स्टेप के अंदर हमने देखना है कि ये जो मेरे पास रकम है -6z -6, इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 1/2 के साथ,
जवाब आया -3। जो भी जवाब आएगा उसको आपने दोनों तरफ प्लस करके स्केयर ले लेना आपने। तो ये आएगा जी स्केयर -6g प्लस यहाँ पे -3 होल का स्केयर -30 प्लस -3 होल का स्केयर। तो सिंपल ये मेरे पास आ गया जी स्केयर -6g प्लस 3 होल का स्केयर इज इक्वल है -30 प्लस 9। ये से हम लिख सकते हैं a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2 फार्मूले की पहली रकम और फिर दूसरी रकम। यहाँ पे आएगा 21। देखिए 3 टू द 6 6 ही आ जाएगा। तो z -3 होल का स्केयर इज इक्वल -21। और दोनों तरफ हम अगर स्केयर रूट लेते हैं, टेक स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, यानी कि z -3 होल का स्केयर, इसके ऊपर भी हमने ले लिया स्केयर रूट और -21 के ऊपर भी लिया स्केयर रूट। ये आ गया z -3 इज इक्वल स्केयर रूट 21 साथ में अयोटा, क्योंकि हम जानते हैं कि स्केयर रूट -1 इज इक्वल होता है अयोटा के। तो z की वैल्यू इसके साथ प्लस माइनस पे आएगा, z की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस माइनस स्केयर रूट 21 साथ में अयोटा। नेक्स्ट है 3g स्केयर -18g प्लस 50 इज इक्वल 0। ये रकम हमने वैसे ही लिख दी। अब देखिए जी स्केयर के साथ क्या है 3, तो हमने डिवाइड किया हुआ है 3 के साथ, तो ये आएगा जी स्केयर -18g/3 50/3 इज इक्वल 0। अब 50 को इक्वल के उसी तरफ भेजा तो ये आ गया -50/3। अब ये था मेरे पास -6g, 6 को 2 के ऊपर डिवाइड किया, आंसर आ गया 3। तो 3 को दोनों तरफ हमने स्केयर किया हुआ है। ये मेरे पास फार्मूला बन गया a का स्केयर प्लस b का स्केयर -2ab। ये मेरे पास आ गया जी -3 होल का स्केयर। तो यहाँ पे 3 का स्केयर आ गया 9, एलसीएम लिया तो मेरे पास जो रकमें बन रही थी वो आ गई -23/3। दोनों तरफ हमने स्केयर रूट लिया, इसके ऊपर भी स्केयर रूट आ गया, यहाँ पे भी स्केयर रूट आ गया। तो प्लस माइनस के साथ जब हम सिंप्लीफाई करते हैं -3 इक्वल के इस तरफ आ गए, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट जो रकम दी हुई है सबसे पहले हमने वो लिख लिया, जी स्केयर के साथ कुछ नहीं था तो हमने सिंपल वही छोड़ दिया। 13 को इक्वल के इस तरफ भेजा, 4 था तो 4 को हमने 2 के ऊपर डिवाइड किया, जो भी जवाब आया दोनों तरफ उसको स्केयर कर दिया, साथ में ऐड कर दिया। यहाँ पे ये मेरे पास फार्मूला बन गया, उसको हमने स्केयर के साथ फार्मूले में लिख दिया। ये 2 का स्केयर 4 आ गया, सिंप्लीफाई करेंगे तो -9 आ जाएगा। दोनों तरफ स्केयर रूट लिया, इसके ऊपर भी स्केयर रूट आ गया। 9 का स्केयर आ गया मेरे पास 3 अयोटा, क्योंकि हम जानते हैं स्केयर रूट -1 इज इक्वल होता है अयोटा के। तो ये मेरे पास सिंपल अयोटा के अंदर आ जाएगा। 9 का स्केयर मेरे पास 3 आ गया, तो ये आ गया प्लस माइनस के अंदर 3 अयोटा प्लस 2 इक्वल किस तरफ आके -2 हो जाएगा। नेक्स्ट है 2g स्केयर प्लस 6g प्लस 9। तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले हम इसे लिखते हैं 2g स्केयर प्लस 6g प्लस 9 इज इक्वल 0। यहाँ पे हम लिखते हैं डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आएगा जी स्केयर प्लस 6g/2 प्लस 9/2 इज इक्वल 0। जी स्केयर प्लस 3g इज इक्वल -9/2। अब देखिए ये मेरे पास 3 है, तो मैं सिंपल 3 को डिवाइड करूँगा 2 के ऊपर और इसी को दोनों तरफ प्लस करके स्केयर ले लूँगा। तो ये आएगा जी स्केयर प्लस 3g प्लस 3/2 होल का स्केयर इज इक्वल -9/2 प्लस 3/2 ऑल होल का स्केयर। ये आएगा जी स्केयर प्लस फार्मूले का 2, पहली रकम है जी, दूसरी रकम है 3/2 प्लस 3/2 होल का यहाँ पे आएगा स्केयर इज इक्वल है -9/2 प्लस 9/4। ये मेरे पास फार्मूला बन गया g प्लस 3/2 होल का स्केयर इज इक्वल, यहाँ पे से मेरे पास आ गया 4। 2 को 4 के ऊपर डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 2। 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आ गया 18। 4 को 4 के ऊपर डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 9 से किया तो यहाँ पे आ गया 9। नेक्स्ट मैं लूँगा दोनों तरफ स्केयर रूट।
तो यहाँ पे सिंपल इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये आएगा -9/4। तो ये देखिए यहाँ पे लिख दिया गया है -9/4 और ये रकम वैसे ही ये आपस में कैंसल। तो z प्लस 3/2 इज इक्वल आ गया प्लस माइनस 3/2। ये आएगा z इज इक्वल है -3/2 प्लस माइनस 3/2 और z की वैल्यू मेरे पास आ गया है -3 प्लस माइनस 3/2 और ये सिंपल इसका आंसर आ जाता है। ऐसे नेक्स्ट मेरे पास रकम थी 3z²। तो 3 के साथ डिवाइड किया गया है तो z² आ गया, यहाँ पे -5z/3 आ गया, -7/3 आ गया। अब 5/3 को मल्टीप्लाई करवाया 1/2 के साथ, ये आ गया 5/6। तो 5/6 को दोनों तरफ हमने स्केयर लेके प्लस किया हुआ है। ये सिंपल फार्मूला बन गया तो इसको फार्मूले के अंदर ऐड कर दिया। 5 का 25 आ गया, 6 का 36 आ गया। एलसीएम लिया तो एलसीएम लेने के बाद आ गया -59/36। दोनों तरफ स्केयर रूट लिया, ये आपस में कैंसिल। तो z -5/6 प्लस -59/6 36 था तो ये आएगा 6 का स्केयर तो वो कैंसिल हो गया, 6 आ जाएगा। 5/6 इक्वल को इस तरफ आया, एलसीएम लेके सिंपल इसका आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है, जो भी आपको रकम दी गई है सबसे पहले यहाँ पे हमने वही रकम लिख दी -32 इज इक्वल 0। देखिए 2 इसमें से कॉमन था, अंदर रह गया z²। -16 इज इक्वल 0। 2 इक्वल को उस तरफ जाके क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट रह जाएगा z² -16 इज इक्वल 0। तो z² वैसे ही आ गया, माइनस यहाँ पे लिखते कि हम 4 का स्केयर। तो ये देखिए a का स्केयर माइनस b का स्केयर फार्मूला बन गया है। z -4 एक दफ़ा माइनस के अंदर और z +4 एक दफ़ा प्लस के अंदर इज इक्वल 0। ये आएगा जी बेटा मेरे पास z² -4 इज इक्वल 0 और ये आएगा z² +4 इज इक्वल 0। z² इज इक्वल आ गया 4 के और z इज इक्वल आ गया +-2 के। यहाँ पे z² इज इक्वल आ गया -4 के और z इक्वल आ जाएगा +-4 इसके ऊपर स्क्वायर रूट और z इज इक्वल आएगा +-2 अयोटा के। तो देखिए एक तो आंसर है मेरे पास +-2 अयोटा और दूसरा था +-2। टोटल ये 4 आंसर हो गए, तो इसकी पावर भी 4 थी तो इसके आंसर भी 4 ही आने थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जो कॉमन निकल रहा है वो क्या है, वो है जी 3, साथ में है z। अंदर आ जाएगा z की 4 -81 इज इक्वल 0। तो ये आ गया 3z इज इक्वल 0 और z इज इक्वल आ गया 0 के। एक तो मेरे पास आंसर ये आ गया। नेक्स्ट है z की 4 -9 का स्क्वायर जो कि इक्वल हो जाएगा 0 के। इसे हम लिखेंगे z² होल का स्क्वायर -9 होल का स्क्वायर इज इक्वल 0। यह आएगा जी z² -9 इज इक्वल 0 और साथ में आएगा z² +9 इज इक्वल 0। ये आ जाएगा जी z² इज इक्वल 9 के। ये आएगा z², इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, ये आएगा 3 का स्क्वायर और इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट, ये आपस में कैंसल। तो z का आंसर आ गया मेरे पास +-3 और इस तरफ है जी z² इज इक्वल है -9। तो यहाँ पे आएगा z², इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट और -9 इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट। तो z इज इक्वल आ जाएगा -1 × 3 का स्क्वायर इसके ऊपर स्क्वायर रूट और z इज इक्वल आएगा +-3 अयोटा के। और दो आंसर ये है, दो आंसर ये 4 और एक आंसर ये 5, यानी कि 0 +-3 +-3 अयोटा। ये आपके आंसर 5 बन रहे हैं क्योंकि इसकी पावर भी कितनी थी 5। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 5z की पावर 5 -5z। तो 5z कॉमन निकाला, z की 4 -1 रह गया। 5z इक्वल 0 के तो z का आंसर आ गया 0, एक आंसर ये आ गया। z की 4 -1 इज इक्वल 0। z की 4 को हमने किया z की 2 4 होल का भी स्क्वायर -1 का स्क्वायर। तो ये आ गया एक दफ़ा माइनस के अंदर एक दफ़ा प्लस के अंदर। माइनस के अंदर इक्वल के 0 की रखा, -1 इधर आके +1 हो गया।
तो जी आ गया +-1, तो एक 0 एक +-1 आ गया। ये +1 इस कल के इस तरफ जाके -1 हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट -1 होता है योटा के, तो प्लस योटा, तो ये 5 आंसर आपके मुकम्मल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, 4 रकमें आ चुकी हुई है। हमने क्या किया, सिंपल हमने यहाँ से देखा कॉमन क्या निकल रहा है, जी स्क्वायर था तो वो जी स्क्वायर निकाल दिया, तो जी -5 रह गया। यहाँ से +1 को कॉमन लिया तो यहाँ पे भी जी -5 रह गया। अब देखिए जी स्क्वायर +1 था और जी -5 था, +1 निकल के इस तरफ आके -1 हो गया, प्लस माइनस किया तो स्क्वायर रूट -1 यहाँ पे आंसर आ गया। और -1 अगर हम खत्म करते हैं तो यहाँ पे सिंपल है, योटा आ जाता है। तो -5 इक्वल किस तरफ आके +5 हो जाएगा, तो हाईएस्ट पावर 3 थी, तो यहाँ पे सिंपल 3 आंसर आते हैं। नेक्स्ट है 4z की पावर 4 -25z स्क्वायर -21। आपने क्या किया, आपने 21 को 4z से मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाने के साथ जो आंसर आएगा आपने क्या करना है, उन्हीं दो रकमों को प्लस माइनस करें तो 25 आए। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 4z की 4 -28z का स्क्वायर +3z स्क्वायर -21 इज इक्वल 0। तो दोनों को माइनस करेगा तो 25 आ जाएगा। यहाँ से 4z की 2 को कॉमन लिया, अंदर रह गया z स्क्वायर -7, यहाँ पे +3 कॉमन लिया, अंदर रह गया z स्क्वायर -7 इज इक्वल 0। यहाँ पे आ गया 4z स्क्वायर +3 और साथ में आ गया z स्क्वायर -7 इज इक्वल 0। और यहाँ पे अगर हम लिखे 4z स्क्वायर माइनस और ब्रैकेट के अंदर -1 और साथ में स्क्वायर रूट 3 और होल का स्क्वायर, ये काम हम पहले भी कर चुके हुए हैं। ऐसे यहाँ पे हम लिखते हैं z स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 7 और इसके ऊपर भी स्क्वायर और इज इक्वल आ जाएगा 0। देखिए हम इस स्टेप को रीअरेंज करते हैं, ये दोबारा ऊपर वाला स्टेप बन जाता है। तो ये मेरे पास आ गया 4z स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3 और होल का स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले हम थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आएगा 2z होल का स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3 और होल का स्क्वायर, ये ब्रैकेट क्लोज। ये आएगा जी 2z माइनस अयोटा स्क्वायर रूट 3, यानी कि एक दफ़ा माइनस के अंदर, और 2z प्लस अयोटा स्क्वायर रूट 3 एक दफ़ा प्लस के अंदर। यहाँ पे मेरे पास आएगा z माइनस स्क्वायर रूट 7, यानी कि इसका भी स्क्वायर और साथ में इसका भी स्क्वायर इज इक्वल आ गया 0 के। तो z माइनस स्क्वायर रूट 7 एक दफ़ा माइनस में और z प्लस स्क्वायर रूट 7 एक दफ़ा प्लस के अंदर। तो ये सिंपल मेरे पास जो फार्मूले आंसर बन रहे हैं वो है जी z माइनस स्क्वायर रूट 7 और z प्लस स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल 0। अब इन तमाम रकमों को हम इज इक्वल 0 के रखते हैं, यानी कि 2z माइनस योटा स्क्वायर रूट 3 इक्वल 0 के रखेंगे। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं 2z माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा इज इक्वल 0। ये मेरे पास आ गई है पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन थी मेरे पास 2z प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा इज इक्वल 0, ये दूसरी इक्वेशन आ गई है। तीसरी इक्वेशन है z माइनस स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल 0, और फोर्थ वाली इक्वेशन है z प्लस स्क्वायर रूट 7 इज इक्वल 0। तो ये देखिए 2z इज इक्वल आ गया है स्क्वायर रूट 3 अयोटा के, और z इज इक्वल आ गया है स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाय 2 के। तो ये मेरे पास पहला आंसर आ चुका हुआ है। यहाँ पे है 2z इज इक्वल है माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा, और z इज इक्वल आ जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा बाय 2, और ये इसका दूसरा आंसर है। यहाँ पे z इज इक्वल आएगा स्क्वायर रूट 7, ये है आपके पास तीसरा आंसर, और z इज इक्वल है माइनस स्क्वायर रूट 7, ये आ गया इसका फोर्थ वाला आंसर। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले यहाँ पे z स्क्वायर कॉमन आ रहा है नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तो यहाँ पे हम z स्क्वायर कॉमन निकाले के अंदर आएगा z प्लस 1, यहाँ से +1 कॉमन लिया, यहाँ पे भी रहेगा z प्लस 1 इज इक्वल 0। यहाँ पे मेरे पास आ गया z स्क्वायर प्लस 1 और साथ में z प्लस 1 इज इक्वल 0। ये आ जाएगा z स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल 0 के, और इस तरफ z
प्लस 1 इज इक्वल 0, जी इज इक्वल आ गया -1 के, तो ये मेरे पास पहला आंसर आ गया है। यहाँ पे जी स्केयर इज इक्वल है -1 के, यहाँ पे स्केयर रूट लेंगे, ठीक है, -1 के ऊपर भी स्केयर रूट, तो जी आएगा प्लस माइनस के अंदर आयोटा। तो दो आंसर इसके ये आ गए, 3 आंसर हो गए, और पावर कितनी थी 3, तो ये 3 मुकम्मल आंसर आ जाते हैं। नेक्स्ट बेटा आपने पोलिनोमियल इक्वेशन निकालनी है, डिग्री 3 दी गई है, यानी कि 1 2 3, और बताया जा रहा है कि जो P1 है वो इज इक्वल किसके है 20 के। सिंपल बेटा आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है सोल्यूशन नो गिवन पोलिनोमियल इज 0, यानी कि जो पोलिनोमियल हमें दी गई है उसे हमने इक्वल रखना है 0 के। तो ये है मेरे पास PG इज इक्वल है, यहाँ पे हम एक कांस्टेंट A इस्तेमाल करेंगे, और डिग्री दी गई है उससे हम माइनस कर देंगे पहली जी -3 के साथ। उसके बाद हम लिखेंगे जी -2 अयोटा ब्रैकेट क्लोज, फिर लिखेंगे जी -2 अयोटा, यानी कि जो भी रकम दी जाएगी उसे अपने पोलिनोमियल के साथ हर एक के साथ जी के साथ माइनस करना है। तो यह आएगा पी जी इज इक्वल है ए जी -3 जी +2 अयोटा और जी -2 अयोटा ब्रैकेट क्लोज। पी ऑफ 1 इज इक्वल है 20 के, यानी कि जहाँ पे जी है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1, जाएगा 1 -3 1 +2 अयोटा और 1 -2 अयोटा। तो पी जी किसके इक्वल है 20 के, यहाँ पे 20 आ गया इज इक्वल ए आ गया, यहाँ पे मेरे पास आ गया -2। तो ये देखिए ये फार्मूला बन गया है एक्स का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, यानी कि ये जो दो रकमें हैं ये फार्मूले के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो ये आएगा 20 इज इक्वल है -2a, 1 -2 का स्क्वायर आ गया 4, अयोटा स्क्वायर -1 तो ये आएगा +1, तो 20 मेरे पास आ गया -2a साथ में 5, 20 आ गया मेरे पास -10a के, और यहाँ से a मेरे पास आएगा -2 के। अब इस a की वैल्यू को हमने इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से हमें सिंपल पोलिनोमियल इक्वेशन मिल जाएगी। सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ, a जी -3 जी +2 योटा जी -2 योटा। यहाँ पे हम लिखते हैं कि जो a है वो इज इक्वल है -2 के, तो p ऑफ g इज इक्वल आएगा -2, यहाँ पे g -3, यहाँ पे फार्मूला लिख लेते हैं g का स्क्वायर -4 अयोटा का स्क्वायर, जाएगा जी पी ऑफ जी वैसे ही, यह आएगा मेरे पास -2 वैसे ही। जी को अंदर मल्टीप्लाई बाद में करवाएंगे, पहले हम अंदर से जो स्क्वायर है उसे ख़त्म करते हैं, तो वहाँ पे आएगा 4। अब हम अंदर सिंप्लीफाई करते हैं कि -2 जी की पावर 3 +4g -3g का स्क्वायर -12, तो पी ऑफ जी वैसे ही आ गया, ये आ गया -2 जी का 3 -8g +6g स्क्वायर +24। तो सिंपल बेटा इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज कर ले, तो यह आ गया -2 जी की पावर 3 +6g स्क्वायर -8g +24। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर भी वही सारा काम आपने करना है कि सबसे पहले आपने पोलिनोमियल इक्वेशन लिख देनी है, उसके साथ कांस्टेंट a लगा देना है, और z के साथ पहली रकम को माइनस करना है, फिर z के साथ दूसरी रकम को माइनस करना है, तो यहाँ पे +2 अयोटा आ जाएगा। सिंपल z के साथ तीसरी रकम और z के साथ फोर्थ वाली रकम, एक में कुछ इस तरह से भी लिखी जा सकती है कि z का स्क्वायर -2 अयोटा होल का स्क्वायर, यानी कि ये जो दो रकमें हैं और जो अगली दो रकमें हैं ये सिंपल फार्मूले के अंदर कन्वर्ट हो रही है, तो हम इसे सिंपल फार्मूले में कन्वर्ट होने देते हैं। जी का स्क्वायर -1 होल का स्क्वायर, ये भी कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। अब देखिए पी ऑफ जी यानी कि पी जी की जगह पे 2 रखे तो आएगा 240, तो यहाँ पे हम जी की जगह पे रखते हैं 2 a, यहाँ पे 2 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा +4
ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि 2 का स्केयर 4 आ गया, योटा स्केयर -1 तो वो +1 हो जाएगा। यहाँ पे भी आएगा 2 का स्केयर -1, पी ऑफ 2 वैसे ही आएगा, यहाँ पे आएगा a, यहाँ पे आएगा 4 + 4, यहाँ पे आएगा 4 -1, ये आएगा 240 इज इक्वल है 4 + 4 आएगा मेरे पास 8, इसे हम ब्रैकेट के अंदर लिख लेते हैं 8a को, ठीक है। ये मेरे पास आएगा सिंपल 3, तो 240 इज इक्वल आ गया 8 3 24a, a मेरे पास आ गया 240 डिवाइडेड बाय 24 और a का आंसर मेरे पास आ गया 10। इससे हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। तो यहाँ पे हम a की वैल्यू पुट करते हैं 10 को। जब हम सिंपल 10 को पुट करेंगे यह आएगा 10, अंदर आएगा जी स्क्वायर -1, यहाँ पे जी स्क्वायर माइनस की जगह पे 4 आ जाएगा, ठीक है। 2 टू द 4 यूटा स्क्वायर -1 वो +1 हो जाएगा, और ये अंदर मेरे पास सिंप्लीफाई होके आ जाएगा जी की पावर 4, ठीक है, प्लस 4g का स्क्वायर माइनस जी का स्क्वायर, और ये आ जाएगा -4 ब्रैकेट क्लोज। ये आएगा मेरे पास 10 जी की 4 प्लस 40 जी स्क्वायर -10 जी स्क्वायर -4, यह आ जाएगी 10 जी की 4 प्लस 30 जी स्क्वायर -4, और यहाँ पे आ जाएगा पी ऑफ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, सेम वही काम आपने करना है, पी ऑफ जी लिख दिया, कांस्टेंट ए लिखा, जी -4, जी माइनस ब्रैकेट के अंदर -4, जी माइनस ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस अयोटा, और जी माइनस के अंदर 1 माइनस अयोटा ब्रैकेट क्लोज। यह आएगा ए, जी -4, जी +4, जी -1 माइनस अयोटा, जी -1 प्लस अयोटा ब्रैकेट क्लोज। यह आएगा जी ए वैसे ही, जी -4, जी +4, जी -1 इसे ब्रैकेट के अंदर लिख के माइनस अयोटा और ये ब्रैकेट क्लोज, जी -1 ब्रैकेट के अंदर प्लस अयोटा और ये ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए ये फार्मूला बन गया हुआ है जी का स्क्वायर -4 का स्क्वायर, यहाँ पे है जी -1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। साथ ही हम कह देते हैं पी ऑफ जी, जी की जगह पे 2 पुट करें तो वो 72 आएगा, तो सिंपल जी की जगह पे 2 पुट किया, ए यहाँ पे आएगा 2 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर आएगा 16, ठीक है, क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पे आएगा जी की जगह पे 2 -1 होल का स्क्वायर, अयोटा स्क्वायर -1 तो आएगा प्लस हो जाएगा। ये आएगा मेरे पास ए 2 टू द 4 -16, ये मेरे पास आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1, ये आएगा ए, ये मेरे पास आएगा -12, ये मेरे पास आ गया 2, तो ये मेरे पास आ गया माइनस के अंदर 24, और पी ऑफ 2 सेम जो वैसे ही आ रहा था वो किसके इक्वल था 72 के, यहाँ पे लिख दिया 72, और ए का आंसर आया 72/24 इज इक्वल मेरे पास आएगा सिंपल माइनस के अंदर 3। अब इस माइनस के अंदर जो 3 के अंदर आंसर आया हुआ है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, तो सिंपल ए की जगह पे -3 पुट कर दिया, जी स्क्वायर वैसे ही -16 वैसे ही। यहाँ पे अगर हम फार्मूला ओपन करते हैं ये आएगा जी का स्क्वायर +1 -2g +1, यूटा स्क्वायर -1 होता है तो माइनस पहले ही था, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ये -3 वैसे ही आ जाएगा, जी स्क्वायर और -16 भी वैसे ही आ जाएगा। यहाँ पे एक स्टेप ज़रा कंप्लीट कर लेते हैं, यह आएगा -2g +2, अब -3 वैसे ही, जी स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया जी की 4 -2g की पावर 3 +2g का स्क्वायर -16g का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 टू द 32, साथ में जी -32। इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, यह आएगा जी की 4 -2g की पावर 3, ये मेरे पास आएगा -14g का स्क्वायर
प्लस 32z माइनस 32। अब -3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो यह आएगा -3 g की पावर 4 माइनस 6 g की पावर 3 माइनस 42 g की पावर 2 प्लस 96। ठीक है बेटा, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया, ये भी प्लस कर देगा, ये भी प्लस कर देगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी प्लस और फिर यहाँ पे भी 96 ही आंसर आएगा। तो इसी के साथ बेटा 1.3 हमारी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम 1.4 को स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज।